आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, के प्यारे पियाते उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, के प्यारे पियाते उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, तमाम बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, बुला रहे हो तुम्हें सुख की उन फिजाओं में, बुला रहे हो तुम्हें सुख की उन फिजाओं में, कि प्यारे पिया तेरी उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारे आई पिया तेरी उन अदाओं पे, कि प्यारे आई पिया तेरी उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, पिया हमारा तुम्हारा तो ऐसा नाता है, पिया हमारा तुम्हारा तो ऐसा नाता है, पिया हमारा तुम्हारा तो ऐसा नाता है, जो छुप सके न बयां हो गानों में, जो छुप सके न बयां हो सके बेगानों में, कि प्यारे आई पिया तेरी उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ
जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारे आए पिया तेरी उन अदाओं पे, कि प्यारे आए पिया तेरी उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, पड़ी है जब भी हम पे मुश्किलों की घड़ी, पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, दुआएं आपकी पाई है अपनी आहों में, दुआएं आपकी पाई है अपनी आहों में, कि प्यारे आए पिया तेरी उन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद जी। रंजना बहुत अच्छा गया। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, फलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची महाराज जी की अभी तक का प्रसंग चल रहा है, जिसमें तीसरी लहर शुरू हो गई थी। तीसरी लहर की कुछ चौपाइयां हो चुकी हैं। अभी तक में कहीं पे भी चौपाइयों की संख्याएं नहीं है, इसलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर इनविद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो क्या कर। महाराज जी की माता जी का भी धाम गमन हो गया, ऐसे में बिल्कुल अकेले रह गए, पूरे संसार में कोई भी अपना नहीं था। जो ताऊ और चाचा थे वो भी अपने नहीं थे, वो भी इनको मारना ही चाहते थे। ऐसे में आमदनी का भी कोई भी इंतजाम नहीं था। एक
ग्वालिया बन गए, गायों को चराने का काम उनको मिला, जिससे अपने और भाई के खाने पीने का इंतजाम थोड़ा सा कर पाए महाराज जी। लेकिन वो कह रहे हैं कभी अगर कुछ हाथ में नहीं होता था तो कभी भी किसी से पूछने नहीं जाते थे, ना ही किसी को बताते थे कि हम भूखे हैं। तो कह रहे हैं किसी की खेत में अगर बाली भी पकी हुई हो गेहूं की तो हम वो भी नहीं तोड़ते थे कि वो भी हमारा अधिकार नहीं है, और हमेशा शर्माते थे महाराज जी ये कहने में कि हम भूखे हैं, इसलिए किसी से मदद भी नहीं लेते थे। दोनों भाई ऐसे ही गुजारा करते थे। तो कह रहे हैं श्री महामती कहे मोमिनो शुक्र गरीबी सबर, इन विध दोस्ती हक की प्यार कर सके तो कर। महामती जी कह रहे हैं कि अपने मोमिनों को कि परम धाम के मोमिनों के अंदर शुक्र होना चाहिए, हमेशा खुदा की बंदगी और उसका शुक्र बजाते रहना चाहिए, और उसके अंदर गरीबी होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ सब्र का हमेशा होना चाहिए, सब्र हमेशा होना चाहिए। धनी जिस हाल में रखे उसी हाल में अगर रूह रहती है तो उसके अंदर सब्र है। इन विध दोस्ती हक करी, इतना होने पर भी गरीबी और सब्र और शुक्र के साथ धनी की दोस्ती अगर कोई मोमिन कर सके तो कर सके, प्यार कर सके तो कर। इस तरह से यदि धनी से कोई प्यार कर सकती है परमधाम के मोमिन, तो उनको ऐसे ही धनी से प्यार करना चाहिए। महाराज जी को तो अभी परमात्मा या धनी का पता ही नहीं है। पिता के साथ सिर्फ शिवलिंग तक जाया करते थे, शिव जी के मंदिर पे, अभी उनको परमात्मा का कुछ पता नहीं है। दुख इतना घनघोर है कि कैसे वो खाली अपने स्वभाव से ही जो है सब्र बना के रहते थे। अभी उनको धनी मिलन की या इस तरह की कोई लगन, अभी वक्त आगे बताएगा, अभी तो नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी उनके मूल स्वभाव में ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, इसलिए बचपन से ही उनके मूल स्वभाव में गरीबी और सब्र का गुण दिखाई दे रहा है। जिस हालत में साईं रखे अधिक ना उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई शिला बीन लिया करते। वो कह रहे हैं कि जिस हालत में परमात्मा ने हमें रखा हम वैसे ही रहे, अधिक ना उससे कुछ चाहते, और अपनी तरफ से कभी कोई चाहना रखी भी नहीं कि ये मिल जाए कि वो मिल जाए, ये सही हो जाए कि वो सही हो जाए। गरीबी के दिन थे, काटते जा रहे थे और कुछ शिकायत परमात्मा से नहीं करते थे। खेत अगर कट जाता कोई शिला बीन लिया करते, और अगर कोई खेत की कटाई होती थी तो बाद में जाकर शिला बीन लेते थे, जो छोटे छोटे दाने रह जाते थे कटाई के समय, जो अपने गेहूं ले गए, बाद में कुछ वहीं पे ही जो बिखरा हुआ रह जाता है, जो इंसान नहीं बीन पाता है, वो महाराज जी कह रहे हैं हम बीन कर लाते थे और दोनों भाई गुजारा करते थे। एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाव लिया करते और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। और कभी कभी तो वो कह रहे हैं यही शिला के दाने जो है हम एक मुट्ठी भरकर ले आते थे, और हम और भाई ऐसे ही न पकाना न आग का व्यवस्था, अगर पकाएं तो भी कभी लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कभी तेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पकाने के लिए भी मसाले चाहिए या कुछ भी चाहिए। वो कह रहे हैं ये झंझट ही नहीं पालते थे, कच्चे चाव लिया करते, और जो दाने थे कच्चे उनको कच्चे ही खा के पेट भर लिया करते थे, और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। इसी में ही शुक्र परमात्मा का मानकर, संतोष मानकर सब्र का जीवन जी लेते थे। इसी तरह से कौन पीसता कौन पकाता, कहाँ धरी थी तरकारी, चबा लिया करते बस यूं ही किस्मत ही मेरी मारी। महाराज जी कह रहे हैं पहले तो फिर उनको पीसो उन दानों को, फिर उनको पीस के आटा बनाओ, फिर उनको जो है पकाओ आटा गूंद के, और फिर कोई सब्जी हो तब तो उसके खाने का स्वाद आए, सब्जी भी नहीं होती थी तो चबा लिया करते बस यूं ही किस्मत ही मेरी मारी। मेरी किस्मत इतनी खराब थी उस समय कि जैसे मिलते थे बिल्कुल वैसे ही चबा लेते थे, ना तो उसको पीसने का झंझट, ना उसको पकाने का झंझट, और कोई सब्जी भी हमारे पास नहीं होती थी। किसी जायका कहते हैं ये बात कभी ना ये जानी, कभी चून घोला और पी गए कभी नहीं कुछ तो पानी। कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था स्वाद किसको कहते हैं, स्वाद तो जैसे भूल ही गए थे। माता के हाथों से कभी कुछ खाया करते थे अच्छे दिनों में, तो उस स्वाद को ही, कभी कुछ स्वाद बाद में उनके जाने के बाद तो हमें समझ ही नहीं आया स्वाद किसको कहते हैं, जो मिल जाता था वही खा लेते थे। कभी चून को घोलकर पी लेते थे, कभी सत्तू को घोल कर पी लेते थे, और कभी कुछ भी नहीं होता था तो यूं ही पानी पीकर ही दोनों भाई सो जाते थे।
ताऊ मनाते ही रहते हमें कि यह मर जाए, घर दर इनके सहज ही में अपने पे आ जाए। और ताऊ तो हमेशा ही ये मनाते रहते थे हम दोनों भाई किसी तरह से, माता पिता तो मर ही गए, दोनों भाई भी मर जाए तो हमारा घर बार उनको फ्री में यूं ही मिल जाए। रहा न सर साया कोई, एक रोज ताऊ जी ने बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींचकर हाथ हमें। अब देखा ताऊ ने कि कोई भी हमारा सरपरस्त तो है ही नहीं, जो खुद सरपरस्त है वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं और गरीबी तो छाई हुई है। ताऊ ने भी सोचा इनका भी काम तमाम करते हैं धीरे धीरे। एक रोज जो है बुद्धिदास को गोदी में उठा लिया हमारे ताऊ जी ने और घसीट कर उसको ले जाने लग गए। थोड़ी दूर एक चला खींचकर हाथ हमें, बुद्धिदास जी को उठा लिया और बुद्धिदास रोने लगा। हम बुद्धिदास को बचाने के चक्कर में उनका हाथ पकड़कर हम भी घसीटते हुए उनके साथ ही चल दिए, क्योंकि हमें अपने भाई को बचाना था और वो भाई को छोड़ नहीं रहे थे। जैसे एक बार मेरी हालत थी जबकि एक बच्चा चोर हमें ले गया था और हमारे नौकर ने हमें बचाया था, उन दोनों की गोदी में हम बिल्कुल अकेले थे। बिल्कुल ऐसे ही बुद्धिदास का हाल हो गया। बुद्धिदास ताऊ की गोदी में थे और हम बुद्धिदास को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़कर हम भी साथ में घसीटते चले जा रहे थे। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मन थी कुछ ऊंची, हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची। ताऊ के दिल में क्या था, एक कुएं के पास हमें घसीट कर ले जा रहे थे कि उस कुएं की मुड़ोल थोड़ी ऊंची थी और उसमें हम दोनों भाइयों को फेंक देना चाहते थे कि एक बार मर जाएंगे, लोग बात खत्म हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, कोई समझेंगे छोटे बच्चे किसी गलती से ही गिर गए होंगे, तो अपनी तरफ से कुएं में डाल फेंकने के लिए हम दोनों को लिए चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मन थी कुछ ऊंची, हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची। पैर अडाए मैंने मन में, गोदी रोता बुद्धिदास, खेचा तानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ। अब वो मुड़ेल की तरफ महाराज जी ने अपने पैर ऐसे करके फंसा दिए, अड़ा के नहीं कर लेते ऐसे जिससे बल पूर्वक की कोई हमें आगे की तरफ ना कर पाए। अब वैसे तो बल इतना नहीं था तो ऐसे ही ले जाते, लेकिन कुएं की मुड़ेल का ही सहारा ले लिया और अपने पैर वहां पर ऐसे जमा दिए और बुद्धिदास गोदी में रोता जा रहा था। हमारे और जो है ताऊ के बीच में खींचातानी चल रही थी। छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ, में अपना हाथ उनसे किसी तरह से छुड़ा रहा था कि मेरे हाथ उनसे छूट जाए तो फिर मैं बुद्धिदास को भी बचा लूं। वंश नष्ट छज्जू का होए, चाहे फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें ना जिंदा छोड़े, एक जिद थी उनको मन में सिर्फ एक ही जिद थी कि किसी तरह से छज्जू का परिवार पूरा नष्ट हो जाए और चाहे मुझे फांसी पे ही चढ़ना पड़ जाए लेकिन उसका घर दरबार मेरे हिस्से में आ जाए। लेकिन वो किसी भी तरह से हम दोनों को जिंदा नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन जिसका सहारा खुद खुदा हो, जिसका उसने खुद ख्याल रखा हो, दोनों ही साए उनके ख्याल रखने वाले खींच लिए धनी ने, अब कौन सहारा करेगा, खुद धनी ही रखेंगे। तो इसलिए जो है खींचातानी चल रही है। समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास, जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित, कान पड़ी उसकी आवाज। वो कह रहे हैं शायद रात्रि अभी घोर नहीं हुई थी, कुछ लोग जो है उस समय कुएं के आसपास ही डेरा लगाकर या वैसे ही बातचीत करने के इरादे से जो है वहां पर बैठे हुए थे। उसी झुंड में एक व्यक्ति प्रतिष्ठित था जो हमें जानता था, उसके कानों में हमारी आवाज खींचातानी की पहुंच गई और चिल्लाने की पहुंच गई। नजर आया तुरंत निकट कर, उसने उसको धमकाया, तुझे शर्म ना आती पंडित, उसने हमको छुड़वाया। और वे व्यक्ति जब सामने आ गया तो उसने हमें छुड़वाया। अब उसको देखकर तो ताऊ जी ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उनको पहचान गया वो पंडित को और कहने लगे, ये पंडित तुझे शर्म नहीं आती, अपने ही भाई के बच्चों को तू मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से कह के हमें उन्होंने छुड़वा लिया। हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो कसम। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम तो हक के हाथ में ही है, हम तो हुक्म के हाथ में है। यहाँ पे हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हुक्म किसके हाथ में है? हुक्म धनी के हाथ में। इत हमारा पिया जी क्या चले, यहाँ हम जो सोचे वो कभी भी नहीं होता है। जो चाहते हैं धनी सिर्फ वही होता है। जो जानो तो करो कसम, जैसा धनी को अच्छा लगता है या जैसे उनके मन में पहले से ही निश्चित क्या होता है वही इस दुनिया के काल चक्र में घटित होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं हमारा सरपरस्त सामने ही आ गया था, अब किसी भी रूप में आया उसने हमें छुड़ा ही लिया।
वरना डाल देता कुएं में, पहुंच ना पाए कुएं तक। बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना हो तब। वो कह रहे हैं हमें तो कुएं में ही डाल देते हमारे ताऊ जी, हम कुएं से बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे। बालक थे हम क्या कर पाते, हम तो दोनों ही बालक थे, बुद्धिदास तो और छोटे था, हम कर ही क्या सकते थे चीखने चिल्लाने के अलावा। हमने अपनी मदद के लिए सिर्फ चीखा ही और चिल्लाया। अगर चौधरी ना होता, अगर उस समय चौधरी जी निकल कर ना आते, हमें ना छुड़ाते, परमात्मा इस रूप में हमें छुड़ाने के लिए यदि ना आते, तो हम क्या ही कर पाते। महाराज जी कह रहे उसी दिन जीवन का अंत हो गया होता। फिर क्या परमात्मा को जानते, क्या उसकी सेवा करते, क्या इतने 70 साल को जगाते। लेकिन इतना कार्य महाराज जी से लेना था। उनके सरपरस्त ब्रह्म सृष्टि को इस दुनिया में भेजा है धनी ने, किसी कारज कारण से भेजा है। जिस कारज कारण के लिए भेजा है, फिर उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो हक के हाथ, हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम धनी, हम तो हुकुम के हाथ में है और हुकुम धनी के हाथ में है। हमें कारज कारण दुनिया में इतना बड़ा देने सिद्ध करने के लिए बुलाया गया है। चाहे बचपन में हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब जब धनी ने इतने कारज कारण के लिए हमें भेजा है, तो कैसे हमारा अंत करते। ताऊ तो ये चाहते थे, उनको तो परमात्मा के दिल की नहीं मालूम है, वो तो अपने दिल के हिसाब से हमें मारना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा के दिल की रजा के आगे किसी की कोई भी रजा चलती नहीं है। तो ताऊ की चल ना पाई, हमें मार ना पाए, हम अपना जीवन जिस कारज कारण से आए थे उससे आगे ही बढ़ेंगे। 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल, जिधर देखते कोई ना अपना, जित देखा पाया दज्जाल। महाराज जी कह रहे हैं हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे 32 दांतों के बीच में जिभा होती है। जिवा, दांत चाहे तो ही जिवा बाहर आ सकती है, अगर दांत ना चाहे ऐसे कस के बीच ले तो जिवा को अंदर ही रहना पड़ता है उस जेल में। तो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही हमारी हालत, जैसे 32 दांतों के बीच में रचना होती है। हमारा अपना तो कुछ बस ही नहीं था, बस अपना था वैसा हाल, जिधर देखते कोई ना अपना, जिधर भी देखते हमें कोई अपना नहीं दिखाई देता। जित देखा पाया दज्जाल, अपने करीबी ताऊ के रूप में भी हमें दज्जाल दिखा। और दुनिया के सामने इतने कष्टों में हम थे, तो हमें तो सब तरफ ये पूरी दुनिया और इसका हर एक पल हमें जो है दज्जाल का ही स्वरूप लगता था। दुख के साथ युद्ध हो मानो, देखो कौन हार माने। खेचे वैसे ही होती है जो लड़ते हो दो दीवाने। महाराज जी कह रहे हैं हमारा हाल ऐसा था जैसे दुख के साथ ही हमारा युद्ध चल रहा हो। दुख हमें हराने पे लगा हुआ था और हम दुख को हराने पे लगे हुए थे। हम हार ही नहीं मानते थे। हम फिर जो है हर परिस्थिति, बुरी परिस्थिति से निकलकर परमात्मा की मेहर से आगे आ जाते थे। कोई हमें कितना ही मारने की कोशिश करता था, हम फिर जिंदा थे दोनों भाई। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, कोई हमारा सरपरस्त नहीं था, लेकिन खुदा हमारा सरपरस्त था। दुख से ऐसे लगा हुआ था जैसे युद्ध ही चल रहा हो। वो हमें हराने पे लगी थी और हम जो है हारने के लिए राजी नहीं थे। खेच वैसे ही होती है जो लड़ते हो जो दो दीवाने। हमारे और दुख के बीच में ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे दो दीवाने लड़ रहे हो। मतलब कोई भी किसी को हरा के ही मानना चाहता था, दूसरे को परास्त ही करना चाहता था, लेकिन दूसरा उससे परास्त होना नहीं चाहता था और वो उसको परास्त करना चाहता था। तो जैसे दो दीवाने लड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मेरा दुख के साथ युद्ध चल रहा था। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश, यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। बुद्धिदास तो बहुत छोटा था, उसको पता ही नहीं था कि क्या दुख होता है, क्या सुख होता है। ना उसको सुख का पता था, ना उसको दुख का पता था। छोटे बच्चे जो है दुख और सुख से परे होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं था। वो कह रहे थे बस यही सौगात हमारे पास रह गई थी, हमारे संबंधों के हिसाब से पीछे पीते रहे दुख खामोश। हम अपने दोनों भाई खामोशी से मैं दुख को पीता रहा, बुद्धिदास को कुछ भी पता नहीं। अपने निज स्वभाव के कारण कहते ना थे किसी से दुख, जब कोई दुख आता ऊपर उसको पीना समझा सुख। महाराज जी कह रहे थे हमारा स्वभाव ही ऐसा था कि हम शर्माते थे और हम किसी से नहीं कुछ भी कह पाते थे, ना तो खाने के लिए कभी कुछ मांग पाते थे और अपना दुख भी हम किसी से बयान नहीं कर पाते थे। और हमारे ऊपर जब कोई दुख भी आता था उसको हम सहज ही तरह से सहज से उसको झेल लेते थे
और उसको झेलना ही अपनी जीत समझते थे और उसे कोई अपना सुख समझते थे। वाणी की कुछ चौपाइयों का उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी यहाँ पर कि वाणी में इंद्रावती जी ने भी तो यही कहा है कि दुख जो है क्या है, दुख का मोल क्या है। कि भले चाहे बचपन में महाराज जी समझ पाते हो या ना समझ पाते हो, लेकिन आज जबकि बीतक लिखवा रहे हैं तब तो समझते ही है। और सुंदर साथ जी हम जो पढ़ रहे हैं हम भी दुख का मतलब अच्छे से समझते हैं। दुख देवे दीवानगी स्यानप देवे उड़ाए, ताथे दुख कोई न लेवई, सब सुख स्यानप चाहे। वो कह रहे हैं दुख जो है दीवानगी देता है और हमारे अंदर की जितनी भी चतुराई होती है उसको स्यानप बुद्धिमता को उड़ा देता है। दुख में इंसान दीवाने जैसा हो जाता है। अभी भी कह रहे हैं जैसे दो दीवाने लड़ते हो, ऐसी हमारी दुख के साथ लड़ाई चल रही थी। दुख देवे दीवानवी स्यानप देवे उड़ाए, ताथे दुख कोई ना लेवी, सब सुख स्यानप चाहे। वो कह रहे हैं दुख ही वो होता है जो हमें परमात्मा की तरफ दीवाना बना सकता है, क्योंकि दुख से ही हमें इस सत्य का बोध होता है कि इस माया में कोई भी हमारा नहीं है, इस माया का एक भी पल हमारा नहीं है। हम इस माया को सिर्फ देखने के लिए आए हैं, हमारा असल ठिकाना तो घर परम धाम है। और दुख में अब सुख मिलता है तो माया में टिकने की चाह बनी रहती है। जब हमारे पास सुख सुविधाएं हो, हम संपन्न हो, तो क्या है हम माया में ही टिके रहना चाहते हैं, हम घर परम धाम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब दुख आता है और दुख बढ़ता ही चला जाए तो दीवानगी आ जाती है। फिर हम बार बार जो है दुख के कारण ही इस माया को छोड़ना चाहते हैं कि माया तो दुख की भरी है, हमें क्या करना है इसको देखकर। हम अपने अखंड निज घर में जाएं जहां अनंत अनंत सुख है और प्रेम की लीला होती है। इस दुख भरी लीला को देख के हमें करना ही क्या है, तो हम फिर परमात्मा की तरफ लगते हैं। ये एक सृष्टि का नियम है कि दुख जो है वो परमात्मा की तरफ ले जाता है और वो हमारे अंदर की चतुराई, इलम, ज्ञान जो है स्यानप, बड़ी बुद्धिमता को हमारे अंदर से खत्म कर देता है। ताते दुख कोई ना ले, सब सुख स्यानप चाहे। इसलिए कोई भी दुख तो लेता ही नहीं, क्योंकि दुख से दीवानगी आती है और स्यानप चली जाती है, चतुराई चली जाती है, आपकी बुजुर्गी चली जाती है, आपका ज्ञान जो है वो आपको ज्ञान आपके पास रहता नहीं। जब दुख आता है ना तो सारे ज्ञान खत्म हो जाते हैं सुंदर साथ जी दुख को झेलने के लिए। उस समय कोई ज्ञान समझ में नहीं आता, और कोई ज्ञान दे भी उस समय आप दुख से गुजर रहे हो, ऊपर से कोई जना ज्ञान देने आ जाए तो और भी बुरा लगता है। तो कह रहे हैं सब स्यानप, सब सुख स्यानप चाहे, क्योंकि बहुत सारा इलम हो, आपके पास संपन्नता हो, सुख ही सुख हो, वैभव हो, तो आप तो मजे से माया में रह रहे हैं, आपको क्या दुख है, आप तो सुख में है। सुख में है तो आपके लिए तो यही परम धाम हो गया, आप क्यों जाना चाहेंगे घर परम धाम वापस। इसलिए हर कोई जो है सुख और स्यानप ही चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख को, दुख दोस्त हुआ कोई एक। महामती जी कह रहे हैं अगर आप दुनिया में ढूंढ कर भी देखें तो कोई भी दुख को चाहने वाला नहीं मिलेगा। सारा ब्रह्मांड जो है वो सुख का ही यार है, सुख से ही दोस्ती करना चाहता है। दुख दोस्त हुआ कोई है, कोई एक बिरला होता है जो दुख से दोस्ती करता है, और वो जो बिरला होता है वो दीवाना तो होएगा ही होएगा। जो दुख से दोस्ती कर लेगा वो दीवाना नहीं तो क्या स्यानप तो हो नहीं सकता। कोई चालाकी से तो दुख चाहता नहीं है, दुख तो स्वतः ही आता है। इसलिए कोई बिरला ही होता है जो दुख से ही दोस्ती कर लेता है। जाको स्याद लग्यो कछ दुख को, तो सुख कबहू ना चाहे, वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ाए। और ऐसा कोई जो बिरला होता है ब्रह्मांड में, जो दीवाना होता है, जो दुख से दोस्ती कर लेता है, उसको जब दुख का स्वाद लग जाता है तो उसको वो कभी भी सुख को नहीं चाहता, क्योंकि दुख से ही पिया का मिलना होता है। अपने पियू का मिलना सो दुख से ही होए। तो उसको जब दुख का स्वाद समझ में आ जाता है असल कि दुख से ही धनी का मिलन होगा, तो वो कभी भी सुख को नहीं चाहता है। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ाए, बल्कि वो तो दुख जो है उसके हृदय में चढ़ चढ़ के आते हैं और वो बार बार दुख की ही चाहना रखता है कि ऐसा दुख हमें जरूर मिले जिससे हमारा धनी का मिलन हो जाए। महामत कहे इन दुख को मोल ना कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरवर ना आवे ताए। महामती जी कह रहे हैं कि ये दुख तो अनमोल है, इस दुख का तो कोई मोल ही नहीं किया जा सकता। आप करोड़ों बार भी सिर दे दे तो भी सरवर ना आवे ताए, तो भी आप इसका मोल चुका नहीं सकते जो दुख का मोल होता है।
दुख का तो कोई मोल ही नहीं है, वो अनमोल है। उसके बदले में आप करोड़ों बार अपना सिर भी कलम कर दें तो भी दुख का जो है मोल नहीं चुका सकते। जैसे हो माखौल कोई दुनिया ऐसी लगी हमें, एक घटना है जिससे जाना बतलाता हूँ आज तुम्हें। महाराज जी कह रहे हैं हमें दुनिया एक मजाक लगती थी, मखौल मतलब मजाक जैसी लगती थी, सिवाय दुख के हमारे पास कुछ था ही नहीं। जैसे हो माखौल कोई दुनिया ऐसी लगी हमें, हमें लगा कि दुनिया एक मजाक जैसी है, एक घटना है जिससे जाना तुमको बतलाता हूँ आज तुम्हें। महाराज जी कह रहे हैं ये हमने कैसे जाना, उसकी एक विशेष घटना है, हम आज आपको बतलाते हैं। कई रोज के भूखे थे हम, गाय चुगाया करते थे, छोटा भाई साथ रहता था, गाय छोड़ उसके आगे। कई दिनों से हम भूखे थे और गायों को चराने के लिए जो वो नौकरी करते थे उसमें छोटे भाई को साथ ही लेके जाते थे। वो कह रहे एक दिन क्या हुआ, हम खाना ढूंढने के उससे छोटे भाई के को गाय के पास छोड़कर हम जंगल की तरफ चल दिए। इंतजाम खाने का करने खाना लाता हूँ कह के पांव चला आया मैं वापस, घूम कहीं से चून कहीं से ला करके। इंतजाम खाने का इंतजाम करने के लिए बुद्धिदास को ये कहते कि अभी खाना लेकर आता हूँ, मैं चला गया गांव चला आया मैं वापस, चून कहीं से ला करके, कहीं से चून लाया और गांव में आ गया। कई दिनों में बनी रोटियां इस तरह से चून तो ले आए महाराज जी, चुन के और अपने गांव वापस आ गए बुद्धिदास जी को लेके। फिर उनको जो है पीसा, फिर उनकी रोटियां बनाई, बड़ी मेहनत करी कि आप इस बार रोटियां खाएंगे, ऐसे ही कच्चे चून नहीं खाएंगे, दाने नहीं खाएंगे। तो रोटियां कई दिनों में बनी रोटियां, चला उन्हें जंगल लेकर गया बुलाने बुद्धिदास को, रोटी पेड़ तले धर कर। और फिर जो है उसको रोटी बनाई उसकी और जंगल लेकर जो है गायों को भी चराते थे तो साथ में बुद्धिदास जी को भी लेके ही जाते थे, तो अपनी रोटियां बांध कर ले गए। और फिर जो है रोटी को एक पेड़ के तले रख दिया और बुद्धिदास जी को कि अभी उसको हाथ मुंह धुला कर या किसी भी कारण से बुद्धिदास जी को लेकर कि अब आकर रोटी खाते हैं। जब वापस आकर देखा तो रोटी गायब मिली हमें, खोज करी जब तो वे रोटी पाई बंदर के मुंह में। हम छोटे बच्चे थे, इतना तो होता ही है, कितने जानवर घूमते हैं वहां पर पेड़ के नीचे, भगवान भरोसे परमात्मा के भरोसे रोटी रखकर बुद्धिदास जी को लेने गए। जब आकर देखा तो रोटी गायब थी और वो तो बंदर के मुंह में थी। धमका धमका खाता जाता हम देखे जाते उसको, कहूं दोष दे बंदर को या दोषी कहते बंदर को। वो कह रहे इतनी मेहनत से चून बीना, फिर उसके बाद उसकी रोटी बनाई, पीसी रोटी बनाई, और अब जब खाने का वक्त आया तो बंदर के मुंह में थी, इतनी हमारी सारी मेहनत व्यर्थ थी। इसी को ही तो कहते हैं कि मजाक लगी हमें दुनिया, कि हम अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसको मजे से खा कौन रहा है, बंदर है। वो हमको दिखा दिखा कर रोटी खा रहा था पेड़ पे चढ़कर, हम देखे जाते उसको। अब वो कह रहे हैं अब हम क्या दें, हम किस्मत को दोष दें, परमात्मा को दोष दें कि बंदर को दोष दें, कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे जिद हो तुम्हें ना मिलने, चाहे तू जो कुछ कर ले, पैज मारता हमसे कोई, खावेगा क्या ले खा, खावेगा क्या ले खा ले। वो कह रहे हैं जैसे कि खाने को हमसे एक जिद थी कि वो हमें मिलना ही नहीं है। जैसे जिद हो तुम्हें ना मिलने, चाहे तू जो कुछ कर ले, कुछ भी कर लो, तुम्हें तो खाना मिलेगा ही नहीं, भले चाहे तुम्हारा खाना बंदर के हिस्से में चला जाएगा, लेकिन और वो बंदर हमें चढ़ा चढ़ा कर रोटी खाता जाता। रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट, कुछ मजाक भी करता था तो जैसे हम हो रिपु उसके ठेठ। बंदर का मुंह हम ताकते रह गए कि क्या हो गया, बंदर ने सारी रोटी ही खा ली, रोता रह गया भूखा पेट, हमारा पेट तो भूखा ही रह गया जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, लेकिन वो हमारे हिस्से में आया ही नहीं। रह गए बंदर का मुंह तकते, हम तो बंदर का ही मुंह तकते रह गए, रो जैसे हम हो रिपु उसके ठेठ। मुझे इस रिपु और ठेठ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सुंदर जी किसी को समझ में आ रहा हो तो जरूर से बताएं माइक खोल के। रिपु मीन्स दुश्मन। हाँ जी, रिपु दुश्मन। रिपु का मतलब दुश्मन। दुश्मन। और ठेठ का क्या मतलब? मतलब पक्का, पक्का ये नहीं पता दुश्मन। दीदी इसका। हाँ जी, हाँ।
कुछ मजाक भी हाँ जी, करता था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीदी। जैसे हम हो क्या क्या लाइन क्या है? कुछ मजाक जैसे हम हो रिपु उसके ठेठ। रिपु कहते हैं दुश्मन को, तो ऐसा लगता था जैसे हम उसके ठेठ होता है, सबसे पक्के दुश्मन हो। तो वो जो बंदर था वो भोजन ऐसे खा रहा था इनकी बनाई हुई रोटियों को चिढ़ा चिढ़ा के, जैसे आदमी अपने दुश्मन को चिढ़ाता है युद्ध में, जो जीत रहा होता है या जीत जाता है। तो ऐसे ही उस बंदर के भाव थे। प्रणाम जैसे जी। हम हो रिपु उसके ठेठ, जैसे हम उसके पक्के दुश्मन हो, वो हमें तो हाँ रोटी जी। देगा ही नहीं, हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाता जा रहा था और हम भूखे पेट जो है इस माहौल को, इस मजाक को देखते जा रहे थे। महाराज जी कह रहे थे इस घटना से ही मुझे जो है एक जिंदगी जो है एक माहौल, एक मजाक लगने लगी। वही किस्सा महाराज जी सुना रहे हैं। मिलते रहे फूल ऐसे ही हम धरते रहे संभाल, कभी ना रोए हम पिछली पर आगे का ही रहा ख्याल। इस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं हमने ये घटना आपको सुना दी। इस तरह से हमें जिंदगी में ऐसे कई कई फूल मिले जिनको हम संभाल संभाल कर अपने जीवन में रखते रहे और हम कभी भी नहीं रोए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे का ही रहा ख्याल। वो कह रहे हैं हम हमेशा आगे की सोचते रहे कि बुद्धिदास जी को कैसे पालेंगे या खुद को कैसे पालेंगे। तो आगे की तरफ ख्याल करके हम चलते ही रहे जीवन में, जबकि इस तरह के बहुत से दुख भरे फूल हमें मिलते ही रहे। अपने चाहे होत क्या, रब चाहे सब होत, वो चाहे तो रात को कर दे जोत उद्योग। महाराज जी कह रहे हैं हमारे चाहने से क्या होता है, जो खुदा चाहता है वही होता है। वो चाहे तो रात को कर दे जोत उद्योग, उसकी मर्जी के आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती है। वो जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दे, वो जिसकी चाहे रात को रोशनी से भर दे और जिसकी चाहे रोशनी भरी रात को दिन में भर दे। एक मिनट बता। जितने थे यजमान हमारे, बैठे नहीं थे आपस में, बटे नहीं थे आपस में, ताऊ जी सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में। वो कह रहे हैं मेरे पिता और मेरे पिता के भाइयों के बीच में जहां पे भी वो पुरोहित गिरी करने जाते थे वो कुछ बटे हुए नहीं थे,